हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि होम गार्ड का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें इकोनॉमिक क्लासेस आपको मिल चुकी हैं, साथ ही साथ में हिस्ट्री क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके का। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारा जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या क्या रहने वाला है। हालांकि सिलेबस की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहां से भी सिलेबस देख सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को समझने से पहले अगर आपके दोस्त ने, भाई ने, बंधु ने, किसी ने भी अगर ये बैच नहीं लिया है तो उनके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, या फिर दिए गए नंबर, जो दिए गए नंबर इन पर कॉल करके बता दीजिएगा कि कौन कौन लेना चाहता है। अभी बहुत ही जल्द इसमें ऑफर भी आ सकता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हम इसका सिलेबस समझते हैं, यानी इसका हम पाठ्यक्रम समझते हैं। आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं? 100 प्रश्न आने वाले हैं। और 100 प्रश्न जो रहेंगे केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जीके और जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक रहेगा वो एक अंक डिसाइड किया गया है। एक अंक डिसाइड किया गया है। समय की अगर हम बात करें तो समय क्या बताया गया? समय 2 घंटे बताए गए हैं कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। कितने घंटे में? 2 घंटे में, यानी 2 घंटे का समय सीमा दी गई है। इसके बाद में और आगे समझिएगा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपकी कंप्लीट जीके आने वाली है। कंप्लीट जीके आने वाली है, या फिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इतिहास समझ सकते हैं। इतिहास, इतिहास जो कि केवल कैसा रहेगा? भारत का इतिहास रहने वाला है। भारत का इतिहास रहने वाला है। और भारत की क्या रहने वाली है? ज्योग्राफी रहने वाली, यानी भूगोल रहने वाली है। ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें विश्व के भूगोल की बात सिलेबस में नहीं की गई है, तो आपको केवल और केवल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ में भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा, यानी कल्चर के बारे में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में पढ़ना होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति से लगभग 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। यूपी जीके का सिलेबस जो है वो लगभग आपको ओवरऑल चीजें पढ़नी होंगी। बहुत सी चीजें आपको बताई जाएंगी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम 10 से 15 क्लासेस में यूपी जीके समाप्त कर देंगे। इसके बाद में हम यूपी जीके के कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिसमें आपके 200 से 300 क्वेश्चन प्रत्येक प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। ओवरऑल हर सब्जेक्ट के आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 30 से ज्यादा आपको टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन प्लस और आप पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे। तो आप उनका प्रिंट आउट निकालकर टेस्ट भी दे सकते हैं। संस्कृति के बाद में इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था से भी लगभग, देखिए, जब जीके का केवल पोर्शन है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो लगभग ये मान के चलिए हर सब्जेक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में यूपी जीके। यूपी जीके का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि जो एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए है, और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। यूपी के हर एक जिले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन सभी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आगे आने वाले जितने भी सेशन होंगे सभी में डिस्कस करने वाले हैं। यूपी जीके का पोर्शन पूरा मैं कवर करूंगा, और साथ ही साथ में इकोनॉमी का सेशन भी मैंने लिया है, जो कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों में इकोनॉमी के कुछ रिवीजन क्लासेस, कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी। इकोनॉमी में आपको और कहीं से भी नहीं पढ़ना होगा, बस वही 25 क्लासेस देख लीजिए, और साथ ही साथ में 10 क्लासेस लगभग रहेंगी, हमारी सेशन की क्लासेस रहेंगी, जो कि रिवीजन कराया जाएगा। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। बाकी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, सीए पूछी जाएगी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। साथ में यूपी की करंट अफेयर्स भी होने वाली है। चलिए, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स में देखिए पब्लिक स्कीम भी आ जाती है। पब्लिक ओरिएंटेड स्कीम, यानी जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, स्कीम कौन कौन सी स्कीम है, चाहे वो नेशनल स्कीम हो चाहे वो स्टेट स्कीम हो, कौन कौन सी स्कीम आती है, उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आगे जितनी भी क्लासेस रहेंगी आप लोग जुड़ते रहिएगा। साथ ही साथ में 25 से 27 तारीख तक, यानी 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 को इसका एग्जाम है। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उतना ही पढ़िए जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। अन्यथा आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इधर उधर मत भटकिएगा, केवल एक जगह से एक ही सोर्स को
बार बार रिवीजन कर सकते हैं, बाकी अन्य जगह से आप लोग मत पढ़िएगा। और जहां पर आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है वो सब्जेक्ट अन्य जगह से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ सब्जेक्ट मेरे द्वारा अच्छा पढ़ाया गया हो, कुछ सब्जेक्ट किसी और के द्वारा अच्छा पढ़ाया गया हो। अगर मेरे द्वारा वो अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप किसी दूसरे से पढ़ लीजिए। लेकिन आप लोगों का ये होना चाहिए कि केवल एक ही सिंगल सोर्स को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सोर्सेस को यूज कर रहे हैं और रिवीजन बिल्कुल कर नहीं पा रहे हैं। सिंगल सोर्सेस को यूज करिए, सिंगल स्रोत को यूज करिए, जिससे आप रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकें। आज का जो हमारा सेशन है वो किसके बारे में रहने वाला है? उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में समझेंगे हम। उत्तर प्रदेश का परिचय क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में स्थान कौन सा है, पहला स्थान किसका है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितने आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, कितने नगर निगम हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो साथी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उत्तर प्रदेश के परिचय स्टार्ट करने से पहले, जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है उसके लिए आपके लिए एक सूचना है। यूपी पुलिस का जो रफ्तार बैच है वो लॉन्च हो चुका है मात्र 199 रुपए में। रफ्तार बैच आपको 199 रुपए में मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही साथ में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, कंप्रिहेंसिव पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देखिए हमारा जो संस्थान है वो इसीलिए जाना जाता है कि हम जो कंटेंट देते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंटेंट नहीं देते हैं, बल्कि कम से कम पेजेस का कंटेंट देते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाने का वादा करते हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि हम यूपीजी के आपको करा रहे हैं, यूपीजी के में आपके 300 से 400 पेज दे दें और बता दें कि भाई यूपीजी के इससे पढ़ लो और इसी में फंस जाएगा। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर आपको कंटेंट दिया जाए यूपीजी का तो लगभग 45 से 50 पेज में दे दिया जाए, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट यूपीजी के वहीं पर फिनिश हो जाएगा और वहीं से क्वेश्चन भी फंसेगा, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो हमारा कंटेंट ऐसा रहने वाला है कि आप अगर कंटेंट से पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। इसके बाद में अनुभवी टीचर के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, समय पर सिलेबस खत्म किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर है, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और कोर्स की जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम तक वैलिडिटी रहने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में। उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले तो यही आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा सर, क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होता है। देखिए ये भारत का मैप है और जिसमें हमारा जो प्यारा उत्तर प्रदेश है वो ये अवस्थिति है इसकी। भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है? भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति ये दी गई है, जो कि आप लोगों को दिख रही होगी। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है सर? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहता है। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम इसके स्थान का बात करें कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में इसका कौन सा स्थान है, तो आप लोग बताइएगा सर इसका चौथा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश का एक जो सीमा साझा करता है राज्य, राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत में पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम और बात करें, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33% है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि पहली क्लास है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अन्यथा आपको एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन कितने प्रतिशत है? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है सर? चौथा स्थान भारत का है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। थोड़ा सा कलम और मोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए उत्तर प्रदेश जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसका कितने प्रतिशत है? 7.33%। यहां पर क्लास में ही सारी चीजें याद करते चलिए, क्योंकि क्लास के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, फैक्ट को देखना है, बार बार क्लास नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को याद रखना है। क्लास में बिल्कुल आप लोग दिमाग खोल के बैठिए और
कॉपी पेन लेकर बैठिए, यहाँ पर क्लास के बीच में कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ फैक्ट लिखते रहिए। जरूरी नहीं कि जितना मैंने पूरा लिखा है, पूरी तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, जरूरी नहीं कि पूरा लिखिए, आप बस फैक्ट लिखिए। मैंने बताया उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। भाई यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो 4-5 पेज ले लीजिए। यूपी जी के पढ़ने के बाद जैसे ही मैंने बताया क्षेत्रफल, तो आपने पेज के ऊपर क्या डाला, यूपी, यूपी जी के डाला। यूपी के बारे में ही अब आगे हम बात करने वाले हैं, तो आप करिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में स्थान कौन सा है, चौथा स्थान। इसके बाद में नोट कर लीजिए कि भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 7.33% है, और स्थान कौन सा, चौथा। ये तीन ही चार चीजें तो अभी इंपॉर्टेंट बताई है, बाकी अब स्थिति बता दी इसकी हमने कि उत्तर प्रदेश की अब स्थिति क्या है, जो कि लगभग कितने 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है, और एक कंट्री के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए राज्य की अगर बात की जाए तो केवल और केवल कितने 8 राज्य हैं, 28 तो टोटल राज्य हैं, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है राज्य और साथ ही साथ में ऑब्लिक लगा के पूछ दिया जाए यूनियन टेरिटरी या संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, तब आप लोग 9 बताइएगा, अन्यथा आप लोग क्या बताएंगे, सर केवल 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की गई है भौगोलिक विस्तार की। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें एक बार यह समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो कुल लंबाई है, दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की तक, यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अगर हम बात कर लें तो इस तरीके से हम जो दिशाएं होती हैं इनको डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्थ ये होता है, इसके नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर जो होता है वो क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। अब ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है। अभी इसको आप लोग बिल्कुल निगलेक्ट करिए थोड़ी देर के लिए, इसको मत याद रखिए, ये हिमालय के बारे में बात की गई, ये क्योंकि उत्तराखंड वाला क्षेत्र पड़ जाता है, जो कि सन 2000 से पहले हमारे ही राज्य में आता था, बाद में 9 नवंबर सन 2000 को अलग होकर 13 जिला अलग होकर क्या बन गया था, उत्तराखंड राज्य बन गया था। यहाँ पर हम उत्तराखंड जी के तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना होगा कि अगर हम नॉर्थ से साउथ तक की बात करें, नॉर्थ से साउथ तक की बात करें और साउथ ईस्ट से वेस्ट तक की बात करें, या ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट से वेस्ट तक बात करें, नॉर्थ से साउथ तक बात करें, तो इनकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कितने किलोमीटर पड़ती है, 240 किलोमीटर पड़ती है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक की बात करें, आपको पहले ही दिखा होगा कि ये जो हमारा मैप है, पूरा इंडिया का मैप दिख रहा होगा, यहां से देखिए अगर हम ये दिशा देखेंगे तो ऊपर जो होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ होता है, नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो साउथ होता है, इधर जो होता है वो ईस्ट होता है, और इधर जो होता है वो वेस्ट होता है। ये ईस्टर्न स्टेट पढ़ते हैं ना हमारे 7 सिस्टर्स, जो कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से समझाया जाएगा, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट और वेस्ट। अब इसके बाद में यहां से ये जो ईस्टर्न ये डिस्ट्रिक्ट है कौन सा पड़ता है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, बलिया, बलिया पड़ता है ना। इसके बाद में देखिए ये ऊपर कौन सा है, ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, यानी सबसे उत्तरी जिला कौन सा पड़ता है, सहारनपुर। इसके बाद में ये जो सबसे वेस्ट जिला, मतलब सबसे जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा पड़ता है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, वो पड़ता है शामली। इसके बाद में नीचे वाला ये जो सबसे, ये कौन सा पड़ता है, यानी सबसे दक्षिणी जिला, वो पड़ता है सोनभद्र। कौन सा पड़ता है, सोनभद्र। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, इस तरीके से याद रखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सहारनपुर, बलिया और सोनभद्र और शामली, तो ये जो जिला है इनसे आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए यस बी यस यस, यस बी यस यस, नॉर्थ से स्टार्ट करिए, ईस्ट साउथ वेस्ट तक जाइए तो क्या हो जाएगा, यस बी यस यस, यस बी यस यस, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली। इतना याद हो गया आपको, बस आप लोगों को बस ज्यादा जानकारी नहीं, इतनी ही चीजें जाननी है, जो इंपॉर्टेंट होगी वही सब चीजें बताऊंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत सी चीजें मिस करूं, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होने वाली, हर एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा, यहां नहीं तो अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में नहीं तो अगले लेक्चर में बताया जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक के हिसाब से पीडीएफ बनाई गई है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है।
बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट तैयार किए गए टॉपिक वाइज, और क्या कौन सी चीजें हमें कहां पर पढ़नी है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको अच्छे से परफेक्टली तरीके से रखी गए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहां से यहां तक की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कितनी लंबाई भाई 650 किलोमीटर है। अगर हम ऊपर से नीचे तक की लंबाई की बात करें तो कितनी है 240 किलोमीटर है। तो इतनी चीज आपको याद हो गई, इतना आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। देखिए अगर हम नॉर्दर्न से साउथ नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, अगर हम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से साउथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई पड़ती है वो कितनी किलोमीटर पड़ती है 240 किलोमीटर पड़ती है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट तरफ जाते हैं मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो कितनी पड़ेगी 650 किलोमीटर पड़ेगी। अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें, यानी उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। नॉर्थ का मतलब क्या है उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ का मतलब क्या है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में यहां पर क्या है ये पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, क्योंकि देशांतर कितना 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। और कुल विस्तार की अगर हम बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट, और यहां पर अक्षांशीय कुल विस्तार कितना 7 डिग्री 36 मिनट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का नामांकन, यानी उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे पड़ा है, तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो यूं ही ऐसे नहीं पड़ेगा, उससे पहले भी कई नाम रहे हैं तो उनकी हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि हम इसको हिस्ट्री के टॉपिक में भी अच्छे से समझेंगे कि किसके द्वारा ये नाम रखा गया है, कब रखा गया, क्यों रखा गया, क्या क्या रीजन था, और पॉलिटी में हम समझेंगे कौन कौन से विधेयक आए थे जिनके द्वारा ये नाम रखा गया, कौन कौन से बिल आए थे, या फिर ऐसे यूं ही रख दिया गया, वो सारी चीजें हम पॉलिटी में समझेंगे। अभी फिलहाल में परिचय में हमें इतना समझना है कि कौन कौन से नाम उत्तर प्रदेश के रखे गए थे। तो सबसे पहले 1834 ईस्वी में क्या रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1834 ईस्वी में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था। इसके बाद में यह जो नाम चला था 1877 ईस्वी तक चला था, और 1877 ईस्वी में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कर दिया गया था। मतलब क्या जोड़ दिया गया था अवध और जोड़ दिया गया था। अवध का इलाका जो आजकल लखनऊ जो है वो अवध का इलाका ही जाना जाता है, उस समय जाना जाता था। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1902 में क्या रखा गया था आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद में 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे सर उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है 24 जनवरी 24 जनवरी को, प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, और उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को क्या होता है उत्तर प्रदेश का गठन होता है, इसी दिन हम क्या मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और साथ में 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था, मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया था राज्य को 1 नवंबर 1956 को। ये दोनों फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को राज्य का गठन होता है और 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन होता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिए। और 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 को 3 राज्य अलग अलग हुए थे, एक उत्तर प्रदेश से हुआ था, इसके बाद में छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है और ये जो बिहार वाला इलाका यहां से अलग हुए थे। फिलहाल में हमें उत्तर प्रदेश के बारे में समझना है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिला काटकर, कितने जिले काटकर 13 डिस्ट्रिक्ट काटकर, जो हिमालयी डिस्ट्रिक्ट थे या पर्वतीय जिला थे उन पर्वतीय जिलों को काटकर क्या कर दिया गया था, एक नया राज्य बना दिया गया था। क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था, क्या उस समय उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तराखंड ही था या दूसरा था? अगर दूसरा था तो आप लोग वो छाप दीजिए कि क्या नाम था उस समय उत्तराखंड का, क्या नाम था। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं
उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय प्रतीक के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राजकीय प्रतीक हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पशु कौन सा है भाई? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, जिसे हम क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, सारस या क्रॉन्च। कभी कभी ऑप्शन में क्रॉन्च आ जाता है, सारस नहीं दिया गया होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सारस दिया गया हो या क्रॉन्च दिया गया हो, दोनों बात एक ही है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रॉन्च नाम से भी जानते हैं, या सारस क्रेन। क्रॉन्च इस प्रकार से लिखा होगा। इसके बाद में राजकीय वृक्ष की अगर बात करें, देखिए इस वाले वृक्ष को मत देखिएगा, ये अशोक का वृक्ष नहीं है। यहां पर आप लोग गूगल से भी सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा दिया गया? अशोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? अशोक है। अगर राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा कौन सी भाई? हिंदी प्रथम राजकीय भाषा है, और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है, जिसको सन 1989 में मनाया गया था। राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा कौन सी थी? 1989 में उर्दू को बनाया गया था राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा। राजकीय पुष्प की अगर हम बात करें, राजकीय पुष्प, ये आपने देखा होगा राजकीय पुष्प है, ये क्या होता है? पलाश। राजकीय पुष्प सेम ऐसे ही दिखता, पलाश, जो कि हमारा राजकीय पुष्प है। हमारी भाषा कौन सी है? पहली भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा उर्दू है। पहली भाषा कौन सी है? हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू है। पहली भाषा जब हमारा राज्य बना तब से है। इसके बाद में दूसरी भाषा जो है वो सन 1989 में इसे ऐड किया गया था, राजकीय भाषा के तौर पर बनाया गया था। आगे देखिए राजकीय चिन्ह की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तो सभी ने देखा होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और कहीं ना कहीं आपने बहुत से बैच भी देखे होंगे, सभी में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह सभी लोग लगा देते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कुछ इस टाइप का है, लेकिन व्हाइट कलर में है। यहाँ पर 3D इमेज की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन इसका कुछ व्हाइट कलर में है। और यहाँ पर कितनी है? 2 मछलियां हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, और क्या है? एक इंद्रधनुष है, तीर धनुष है, सॉरी एक तीर और धनुष है। एक ये तीर दिया गया है और साथ में ये एक धनुष दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और राजकीय चिन्ह, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है, और यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में स्वीकृत किया गया था राजकीय चिन्ह। क्वेश्चन क्या बन सकता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? इन सभी को नोट कर लीजिए, इन पॉइंट को आप लोग। कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था सन 1938 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? सन 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। अब हम उत्तर प्रदेश की विधायिका के बारे में समझ लेते हैं एक बार। शासन की संरचना कैसे कैसे होती है उसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें शासन की संरचना के बारे में, तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो राज्यपाल का नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय है, उत्तर प्रदेश का जो संसद है वो कैसी है? द्विसदनीय है। तो ये किस प्रकार से विधानमंडल उत्तर प्रदेश का है? वो द्विसदनीय है। एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है। आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में केवल, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। विधानसभा में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल सदस्य जो हैं विधानसभा में वो कितने हैं? 403 हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 403 हैं। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन सदस्य जो है वो खत्म कर दिए गए हैं, उनको अब निरसित कर दिया गया है, उनको ऐड मत करिएगा। इसके बाद में विधानसभा में कितने हैं? 403 सदस्य हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। इसके बाद में अध्यक्ष, स्पीकर इसके कौन है? विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा के स्पीकर कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना विधानसभा के स्पीकर हैं। नेता विपक्ष कौन है? अखिलेश यादव। नेता विपक्ष कौन है?
अखिलेश यादव। और नेता पक्ष की बात करी जाए तो नेता पक्ष में आप लोग बताइएगा मुख्यमंत्री जो कि योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ कौन है? नेता पक्ष के हो गए। और नेता विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टी के लीडर कौन है? अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव नेता विपक्ष है। इसके बाद में अगर हम विधान परिषद की बात करें तो कुल सदस्य कितने बताए आपको? 100 सदस्य बताए। अगर इसके हम बात करें सभापति यानी चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह इसके कौन है? चेयरमैन है। आगे देखिए, आगे बात की गई उत्तर प्रदेश में जो भारत भारत है, भारत का क्या रोल, भारत में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहता है? तो लोकसभा, भारत की जो संसद होती है उसमें दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, एक तो राज्यसभा होता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की, जबकि राज्यसभा की मात्र 31 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और जबकि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सीटें अगर लोकसभा की बात करी जाए तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, जो कि संख्या कितनी है? 80। इसके बाद में हम देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं, कितने नगर निकाय हैं, नगर निगम है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। सबसे पहला तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मंडलों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे सर 18 मंडलों की संख्या है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले वाला मंडल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे मान लो कानपुर दिया गया तो कानपुर में 6 मंडल है, सबसे ज्यादा सॉरी कानपुर मंडल में 6 जिले हैं, तो सबसे ज्यादा उसमें है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिले, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 76वां जिला अभी प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं हो पाया था क्योंकि वो उसी समय ऐड हुआ था जब महाकुंभ का मेला चल रहा था। नगर निगम की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? सबसे नवीनतम नगर निगम है शाहजहांपुर। कब बनाया गया था? 2018 में बनाया गया था। और यहां पर अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा सर सबसे नवीनतम मंडल जो है वो कौन सा है? अलीगढ़ है। यहां पर इसको भी नोट कर लीजिए, नवीनतम 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 मंडल, नवीनतम मंडल कौन सा है? नवीनतम मंडल है अलीगढ़। अलीगढ़ मंडल जो है वो कैसा है? सबसे नवीनतम मंडल है। इसके बाद में देखिए नगर निगम 17 है और 2018 में कौन सा ऐड किया गया था? शाहजहांपुर ऐड किया गया था। आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमिकल जोन है, इकोनॉमिक जोन है वो कितने हैं? 4 इकोनॉमिक जोन है। आर्थिक संभाग क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कितने उत्तर प्रदेश में? 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र है। और एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अभी हालांकि इसके बारे में बताएंगे, जिले के बारे में बताएंगे, ललितपुर जिले के बारे में। अभी हम जान लेते हैं मंडल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नगर निगम। नगर निगम कितने बताए? 17 नगर निगम बताए। नवीनतम कौन सा? शाहजहांपुर। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस आपको ये याद रखना होगा कि 2018 में जो नया नगर निगम घोषित किया गया वो कौन सा है? शाहजहांपुर है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, झांसी, अयोध्या, मथुरा वृंदावन और शाहजहांपुर। तो ये कुल 17 नगर निगम हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने बताए मैंने आपको? बताया कि आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं भाई? 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। अब हम मंडलों के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम मंडल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राजधानी के बारे में भी चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो कैसे कैसे बनी, कब कब इसकी राजधानी कौन कौन सी रखी गई थी। इससे पहले भी कई राजधानियां रही थी, उसके हम इतिहास के बारे में, इतिहास में इसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे जब उत्तर प्रदेश का इतिहास समझेंगे। लखनऊ मंडल की अगर बात करें तो लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? हरदोई जिला आता है, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये जिले किस में आते हैं? लखनऊ मंडल में। प्रत्येक मंडल अपने आप में उस मंडल का स्वयं जिला भी होगा। ये चीज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिए। जो जिला पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं, वो जो मंडल पूछा जा रहा है वो मंडल कहीं ना कहीं अपने आप में उस मंडल का एक जिला भी होगा, उसको भी काउंट किया जाएगा। आगरा में देखिए कौन कौन से जिला आते हैं? आगरा स्वयं आता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। आगरा,
फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, ये किस में आते हैं? आगरा मंडल में आते हैं। कानपुर मंडल में औरैया, इटावा, फरखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज। कानपुर मंडल में कौन कौन से आते हैं? औरैया, इटावा, फरखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और कन्नौज, ये सभी किस में आते हैं? कानपुर मंडल में आते हैं। इसके बाद में आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ। मुरादाबाद मंडल में देखिए कौन कौन से आते हैं? मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभल और अमरोहा, तो ये सभी किस में आते हैं? मुरादाबाद मंडल में। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। मिर्जापुर में कौन कौन से आते हैं? मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र आते हैं। इसके बाद में देखिए वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। वाराणसी में देखिए कौन कौन से आते हैं? चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर और वाराणसी, स्वयं अपने आप में मंडल आता है। इसके बाद में चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, सबसे नवीनतम मंडल है जिसके बारे में हमने पहले से ही आपको बता रखा है। इसके बाद आगे देखिए अगला कौन सा है? प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर। सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। शाहजहांपुर सबसे नवीनतम नगर निगम है। ये क्या है? नवीनतम नवीनतम नगर निगम है। और अगर पूछा जाए नवीनतम मंडल कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा अलीगढ़। इसके बाद में गोरखपुर में देखिए देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। बस्ती में कौन कौन से आते हैं? बस्ती स्वयं आता है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। मेरठ में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। मेरठ में कौन कौन से आते हैं? बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और हापुड़ आते हैं। इसके बाद में देवी पाटन मंडल में कौन सा आता है? देवी पाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देवी पाटन का नाम क्यों नहीं आया है? सोच रहे हैं ना कि देवी पाटन का नाम क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता दूं कि जो देवी पाटन का मुख्यालय है, देवी पाटन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? देवी पाटन का मुख्यालय, नोट करिएगा आप लोग, देवी पाटन का मुख्यालय जो है वो कहां पर है? मुख्यालय, तो देवी पाटन का जो मुख्यालय है वो मेरे प्यारे भाई गोंडा में है। कहां पे है? गोंडा में देवी पाटन का मुख्यालय है। गोंडा में देवी पाटन का मुख्यालय है, ये आप लोग याद रखिएगा। गोंडा में किस जगह पर? गोंडा में देवी पाटन का मुख्यालय है, तो इसीलिए यहां पर किसका नाम दिया गया है? गोंडा का नाम दिया गया, गोंडा डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं? देवी पाटन। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कितने जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अन्य जगह पर, जैसे फरकाबाद जिले का मुख्यालय फतेहगढ़, देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा, तो सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, ऐसे सुना होगा ना आपने, नाम जानते होंगे। सोनभद्र का कहां पर है? रॉबर्ट्सगंज में है। तो ये इनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, आपको समय आने पर सारी चीजें बताएंगे। आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूं अभी बस उतना ही समझिएगा, उतने ही क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा जो जो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। बाद बाकी आपका जो भी पोर्शन छूटा रहेगा या फिर जो भी बच जाएगा उसको हम विविध की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और कम से कम 4000 से ज्यादा आपको इसके फैक्ट मिल जाएंगे जो कि यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगी। अयोध्या देखिए क्या है? अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी। अयोध्या, अयोध्या में इतने आते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में। उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी से सारी चीजें बताई हैं। देखिए क्या क्या बताया है इसके बारे में यहां पर समझिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की सीमा हेडिंग क्या पड़ेगी? उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं। उत्तर प्रदेश की अगर हम सीमाओं के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा, कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है?
आप लोग बताएंगे सर 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। फिर इसके बाद में आएगा कितने केंद्र शासित या संघ शासित राज्य हैं, कितने संघ शासित राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो संघ शासित राज्य कितने, एक संघ शासित है। कितने देश के साथ में, या फिर हम इससे क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा, या क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है क्या, तो बिल्कुल करता है, कितने के साथ, एक के साथ में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो 8 राज्य में सबसे पहला कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में कौन सा है, हरियाणा। इसके बाद में कौन सा भाई, हरियाणा है। इसके बाद में कौन सा है भाई, राजस्थान है। इसके बाद में कौन सा है भाई, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में कौन सा है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है। और झारखंड के बाद में कौन सा पड़ता है, बिहार पड़ता है। और बिहार के बाद में उत्तराखंड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड पड़ता है। तो ये 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। यहीं पर हम सारी चीजें यहीं पर आपको बता देंगे, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे केवल एक संघ शासित प्रदेश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, दिल्ली है। क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाए अगर राज्य कितने हैं, तो राज्य के मामले में आप लोग 8 पर आंसर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी लिखा है, तो आप लोग 9 पे आंसर टिक लगाएंगे। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। केवल राज्य और यूनियन टेरिटरी ना पूछा जाए, केवल इतना पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य मतलब कितने के साथ सीमा साझा करता है, कितनी सीमाएं साझा करता है, तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, 8, एक 9 और एक 10, मतलब 10 के 10 अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, आप लोग बताएंगे सर नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा जिले, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं भाई, 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 11 जिले जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश के जिलों एक जिले के साथ सीमा साझा करता है और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश के साथ घिरा है, वो कौन सा है, वो है ललितपुर। इनके बारे में अभी आगे आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप लोग यहाँ पर सुनते रहिए। ललितपुर जो है एकमात्र जिला, ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ तो एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ करता है, झांसी के साथ करता है। जबकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से ललितपुर जिला जो है वो घिरा हुआ है। अभी मैप में आपको दिखाएंगे कौन कौन सा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला कौन सा है, एक जिला है भाई सोनभद्र है, जिसे हम रॉबर्ट्सगंज भी कहते हैं या फिर हम सोनभद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोनभद्र बोलते हैं। तो एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र है, जो कि कितने राज्यों के साथ, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। जो कि कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सबसे ज्यादा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और एक जिला है सहारनपुर। सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर मेरे प्यारे भाई 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये सहारनपुर जिला जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, पहला तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा और फिर बिहार हो जाएगा। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर देखिए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो करता है उत्तराखंड से, दूसरा करता है हिमाचल प्रदेश से और तीसरा करता है हरियाणा से। तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, सहारनपुर करता है। तो ये चीजें आप लोग फैक्ट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक क्वेश्चन 100% है जो यहां से बनने वाला है, इसी स्लाइड से बनने वाला है, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। जो चीजें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी बस वही चीजें यहां पर लिखी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तर प्रदेश है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश ये रहा,
ये क्या रहा भाई, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ये एक हो गया। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। इसके बाद में हरियाणा, ये सोनभद्र जिला पड़ता है, ये सोनभद्र सॉरी सहारनपुर जिला पड़ता है। देखिए सहारनपुर जिला है उत्तराखंड के साथ में, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ में और हरियाणा के साथ में। दिल्ली देखिए, दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश है जो कि यहाँ के जिलों के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान, ये राजस्थान है जो कि सीमा साझा करता है, किससे किससे, आगरा और मथुरा से करता है। इसके बाद में यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा यहां तक जाएगा, कहां तक, सोनभद्र तक। सोनभद्र तक किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिले, टोटल 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, जो ये जिला है ललितपुर, यहां से देखिए ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, ललितपुर जिला। ये कौन सा जिला है, ललितपुर जिला है। ये केवल उत्तर प्रदेश के झांसी, यहाँ पर झांसी पड़ता है। इसके बाद में इसके ऊपर क्या, जालौन और उरई, जिसे जालौन और उरई के नाम से, जालौन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, उरई में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो कौन सा जिला है, ये सोनभद्र जिला है। ये कौन सा जिला है भाई, सोनभद्र जिला है, जो कि कितने, मध्य प्रदेश के साथ एक राज्य और छत्तीसगढ़ के साथ दूसरा राज्य, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार, इनके साथ सीमा साझा करता है। एक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है, जो ये आपको दिख रही होगी ना, नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ। अब कितने कितने जिले, कौन कौन राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीमावर्ती जिले। अगर हम सीमावर्ती जिलों के बारे में बात करें तो अभी इस मैप को आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। बस इतना याद रखिएगा, जो सीमावर्ती जिले हैं वो कौन कौन से पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा कनेक्टिविटी है हिमाचल प्रदेश की। इस वाली स्लाइड में देखिए, इस वाली स्लाइड में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर, इसको तो नोट कर लिया होगा ना आप सभी ने। ये जो दिख रहा है ये बिल्कुल जरा सा, यहां पर देखिए, इस जगह पर, इस जगह को जूम करके देखिए, तो इस जगह पर क्या है, ये जो है, ये इस जगह पर, ये जो जगह है ना, ये किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये जिला कौन सा बताया था मैंने, ये जिला बताया था भाई सहारनपुर। ये कौन सा जिला बताया था, ये बताया था सहारनपुर जिला बताया था। तो सहारनपुर जिले के साथ में ये हिमाचल प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है। यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है भाई, सहारनपुर करता है। याद हो गया या नहीं हो गया, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दूसरा कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला जिला कौन सा है, स्वयं सहारनपुर। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ करता है नहीं करता है, सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है भाई, यहां पर भी नोट कर लीजिए जिससे कि आपको याद हो जाए। अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, उत्तराखंड के साथ करता है और हरियाणा के साथ करता है। कितने राज्यों के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। मेरे साथ बोलिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सहारनपुर है। दूसरा कौन सा, मुजफ्फरनगर है। तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद और सॉरी चौथा कौन सा है, मुरादाबाद। इसके बाद में रामपुर, इसके बाद में बरेली और पीलीभीत। रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिलों के साथ में सीमा साझा कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेपाल, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये भी 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। पहला कौन सा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, 3 हो गए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। चौथा कौन सा, श्रावस्ती। पांचवा बलरामपुर और सिद्धार्थनगर। इसके बाद में महाराजगंज। ये 7 जिलों के साथ में नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के साथ में 7, नेपाल के साथ में 7 और बिहार के साथ में कितने, 7 जिले सीमा साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया,
गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये 7 जिले जो हैं वो किसके साथ में, बिहार के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें झारखंड, तो झारखंड केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन सा जिला है, वो मेरे प्यारे भाई जिला है सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में भी मैंने आपको बताया, सोनभद्र जो है वो कितने जिलों के, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सोनभद्र किसके किसके साथ बनाता है, सबसे पहला तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ टोटल कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 11 जिले सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद में और किसके साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद में किसके साथ करता है, झारखंड के बाद में बिहार। तो ये 4 राज्यों के साथ सबसे ज्यादा सोनभद्र जिला जो है सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ केवल अकेला राज्य है, जो अकेला मतलब जिला है जिसके साथ छत्तीसगढ़ सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ में 11 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये 11 जिले जो हैं किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ में आगरा, मथुरा, हरियाणा के साथ में 6 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, मथुरा। तो ये कितने, 6 जिले जो हैं वो किसके साथ,